क्या आप जानते हैं, एकलव्य की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी ने की थी। वेद व्यास महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया था कि एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ था। कृष्ण कहते हैं, यदि एकलव्य के पास अपना अंगूठा होता तो देवता, दानव और नाग उसे युद्ध में कभी नहीं हरा पाते। कृष्ण पुष्टि करते हैं कि उनकी मुट्ठी दृढ़ थी और वो अपने अंगूठे के बिना भी पूरे दिन और रात में लगातार तीर चला सकते थे। और अर्जुन के लिए ही श्री कृष्ण ने एकलव्य को मारने का फैसला किया। एकलव्य के जन्म के बारे में बहुत अधिक पृष्ठभूमि नहीं दी गई है, सिवाय इसके कि वो निषाद के राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे। जबकि कुछ सूत्रों का कहना है कि वो हिरण्यधनु के दत्तक पुत्र थे। अपने बचपन के दौरान पांडव युद्ध की कला सीखने के लिए इच्छुक थे। अर्जुन ने विशेष रूप से धनुर्विद्या सीखने में बहुत अधिक ध्यान दिया और रुचि ली। अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति भी उनकी परम भक्ति थी। एक दिन द्रोणाचार्य ने धनुष की टंकार सुनी और अपने घर से बाहर आए। केवल अर्जुन को रात्रि में धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए पाया। अपने शिष्य से प्रभावित होकर उन्होंने उसे गले लगा लिया और वादा किया कि वो उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे और उसके बराबर कोई नहीं हो पाएगा। एक दिन एकलव्य द्रोणाचार्य का शिष्य बनने के लिए उनके पास आए। हालांकि वो निषाद के पुत्र थे, उन्होंने इसके बारे में सोचा और दूसरों का ध्यान रखते हुए उन्हें धनुर्विद्या में अपना छात्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एकलव्य ने द्रोण के पैर छुए और वहां से चले गए। वो जंगल में गए। द्रोण की छवि बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया। वो उसकी पूजा करने लगे और इसे अपना गुरु मानने लगे और उचित अनुशासन के अनुसार तीरंदाजी सीखने में अपना मन लगा दिया। अपनी असाधारण आस्था और सर्वोच्च भक्ति के कारण उन्होंने धनुष की डोरी पर तीर चलाने, निशाना साधने और फिर उसे छोड़ने में महान कौशल हासिल कर दिया। एक दिन द्रोण की अनुमति से सभी कुरु और पांडव अपने रथों पर सवार होकर शिकार करने के लिए निकले। एक सेवक आवश्यक वस्तुएं लेकर पांडवों के पीछे पीछे चल रहा था और उनके साथ एक कुत्ता भी था। वे जंगल में घूमते रहे। कुत्ता भी जंगल में भटक गया और निषाद के राजकुमार एकलव्य के पास आ गया। वन में उस श्यामवर्ण बालक को देखा जिसका शरीर मैल से सना हुआ था तथा जिसके काले मृगचर्म का वस्त्र पहना हुआ था, जिसे देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को देखा भी नहीं, लेकिन जब वो दूर से भौंकता रहा तो एकलव्य ने अपना बेहतरीन कौशल दिखाया। उन्होंने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुन के तथा कुत्ते को बिना देखे ही एक ही क्षण में उसके मुंह में 7 बाण मार दिए। कुत्ता बाणों से भरा अपना मुंह लेकर पांडवों की ओर भागा। ये देखकर पांडवों को उस व्यक्ति की कुशलता पर बहुत आश्चर्य हुआ जिसने ये कार्य किया था। साथ ही उन्हें अपनी कुशलता पर भी शर्म आ रही थी। पांडव उस वनवासी की खोज में निकल पड़े जिसने ये काम किया था और अथक बाण चलाते हुए उसे ढूंढ निकाला। वे उसे नहीं जानते थे। उन्होंने एकलव्य से पूछा, तुम कौन हो? तुम किसके बेटे हो? एकलव्य ने उत्तर दिया कि वो निषाद देश के राजा हिरण्यधनु के पुत्र है। अर्जुन ने पूछा कि उसे धनुर्विद्या का ये उत्कृष्ट कौशल किसने सिखाया? तो एकलव्य ने कहा कि वो द्रोण का शिष्य था। पांडवों ने जो कुछ हुआ उसका विवरण ज्ञात किया। अर्जुन एकलव्य के बारे में सोचते रहे। जब वापस लौटे तो उसने द्रोण को पूरी कहानी बता दी। अर्जुन ने प्यार से गुरु द्रोण से कहा, हे गुरुवर, आपने अपने स्नेह में मुझे कहा कि आप कोई भी शिष्य को कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकेगा। इस पर द्रोण ने एक क्षण सोचा और उन्होंने निर्णय लिया। वो सव्यसाची को साथ लेकर निषाद के राज्य चले गए। उन्होंने एकलव्य का शरीर मैल से ढका हुआ पाया। हालांकि हाथ में धनुष्य लिए वो लगातार बाण चला रहा था। द्रोण को आते देखकर एकलव्य उनके पास गया और अपना सिर उनके चरण में रख दिया। निर्धारित तरीके से द्रोण की पूजा करने के बाद एकलव्य ने उन्हें बताया कि वो उनका छात्र था और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा था। इस पर द्रोण ने एकलव्य से कहा, यदि तुम मेरे छात्र हो तो तुम्हें मुझे उसका शुल्क देना पड़ेगा। इस पर एकलव्य ने द्रोण से पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हो? आप आज्ञा करो। द्रोण ने कहा, शुल्क के रूप में मुझे अपना दाहिना अंगूठा दे दो। द्रोण के ये भयानक शब्द सुनकर एकलव्य ने अपना वादा निभाया। हमेशा सत्य के प्रति समर्पित रहने वाले चेहरे पर खुशी और दिल में शांति के साथ उन्होंने खुशी खुशी अपना दाहिना अंगूठा काट लिया और द्रोण को दे दिया। बाद में जब उसने अपनी उंगलियों से प्रत्यंशा खींची तो निषाद को पता चला कि वो अब पहले की तरह तेज नहीं था। इससे अर्जुन प्रसन्न हुए और उनकी चिंता दूर हो गई। एकलव्य आगे चल के निषाद के राजा बन गए और उसने अवंती की राजकुमारी सुवर्णा से विवाह किया।
अपना अंगूठा खोने के बावजूद एकलव्य को महान साहस और वीरता वाला एक महान राजा माना जाता था। वेदव्यास महाभारत में कहा गया है कि एक समय एकलव्य को अजेय माना जाता था। जब यादवों ने जरासंध के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो एकलव्य ने खुद को जरासंध के साथ जोड़ दिया। कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दी और एक अवसर पर कृष्ण ने एकलव्य का सिर चट्टानों पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। किसी भी मामले में ये सवाल अक्सर उठाया जाता है कि द्रोण ने अर्जुन को अपना वचन निभाने के लिए बहुत बड़ी सजा दी। क्या उन्हें गुरु दक्षिणा मांगने का भी अधिकार था, क्योंकि उन्होंने उन्हें छात्र के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं किया था। धन्यवाद।